ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में स्वागत है। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई भक्ति, पूजा, दान, जप और कथा श्रवण फल और अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य की एक अद्भुत कथा, जिसमें एक अहंकारी राजा और एक निर्धन वृद्धा के जीवन में भगवान पुरुषोत्तम किस प्रकार अपनी कृपा बरसाते हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुने। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से भरपूर था। प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों ओर समृद्धि दिखाई देती थी। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना और भव्य महल थे। धीरे धीरे उसे अपने वैभव का अभिमान हो गया। राजा सोचता, मेरे सम्मान धनवान और शक्तिशाली कोई नहीं। यद्यपि वह धार्मिक था, लेकिन उसके मन में अहंकार का घर हो चुका था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी। उसका कोई सहारा नहीं था। वह दिन भर मेहनत करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से वह अपना गुजारा करती थी। लेकिन उसके पास एक अनमोल संपत्ति भी थी। भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। समय बीता और अधिक मास का शुभ आगमन हुआ। संत महात्मा गांव-गांव जाकर लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगे। वृद्धा भी प्रतिदिन कथा सुनने जाती थी। एक दिन संत ने कहा, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। वृद्धा ने उसी समय संकल्प लिया, मैं पूरे मास भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करूंगी और अच्छे से पूजा पाठ करूंगी। वृद्धा प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु का नाम जप करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करती थी। एक दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए धन नहीं है, केवल मेरा प्रेम और भक्ति स्वीकार करें। भगवान उसके निष्कपट भाव से अत्यंत प्रसन्न होते। उधर राजा ने भी अधिक मास में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। हजारों लोगों को भोजन कराया, भव्य सजावट की गई, दूर दूर से विद्वान बुलाए गए। लेकिन राजा के मन में यह भावना थी, मेरे जैसा दानी संसार में कोई नहीं। भगवान भक्त का अभिमान कभी प्रसन्न नहीं करते। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान विष्णु साधु का वेश धारण कर राजा के महल पहुँचे। उन्होंने भोजन मांगा। राजा ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन मन में सोचा, यह साधारण साधु मेरे वैभव को देखकर अवश्य प्रभावित होगा। साधु मुस्कुराते रहे। भोजन के बाद साधु ने पूछा, राजन, यह सब किसकी कृपा से प्राप्त हुआ है? राजा ने उत्तर दिया, मेरे परिश्रम और मेरे भाग्य से। साधु ने फिर पूछा, क्या भगवान की कृपा नहीं है? राजा ने लापरवाही से कहा, वह भी होगी, लेकिन यह सब मैंने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। साधु शांत भाव से वहाँ से चले गए। कुछ ही दिनों बाद राज्य में विपत्तियाँ आने लगी, फसलें नष्ट होने लगी, व्यापारी ठप पड़ गया, खजाना खाली होने लगा। राजा चिंतित हो गया। उसने अनेक उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उधर वृद्धा भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। एक दिन उसके पास भोजन का केवल एक टुकड़ा बचा था। तभी एक भूखा यात्री उसके द्वार पर आए। वह बोले, माता, मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा ने बिना सोचे अपना भोजन उसे दे दिया। उस रात
वह स्वयं भूखी सो गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। रात्रि में भगवान विष्णु वृद्धा के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति और दया से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वृद्धा रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह वृद्धा ने देखा कि उसकी छोटी सी झोपड़ी के पास अन्न से भरे कई पात्र रखे हुए थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उधर राजा का संकट बढ़ता गया। एक दिन वही साधु फिर उसके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, राजन, क्या अब भी तुम्हें अपने अभिमान का गर्व है? राजा ने उत्तर दिया। राजा को अपनी भूल समझ आ गई। वह साधु के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी क्षण साधु के रूप में भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। भगवान बोले, धन और शक्ति का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। राजा ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। उसने अधिक मास में सच्चे मन से भगवान की पूजा आरंभ की, गरीबों की सहायता की, दान दिया, अहंकार त्याग दिया। धीरे धीरे उसके राज्य की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। फसलें फिर से लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, प्रजा सुखी हो गई। कथा का संदेश ये है प्रिय भक्तों कि इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा और विनम्रता होनी चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसे निराश नहीं करते। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अधिक मास महात्म्य की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।